नमस्कार। हम आस्था एकेडमी चैनल में आज लेकर आए हैं पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें जो प्रॉब्लम है उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि पेरेंट्स की तरफ से क्या प्रॉब्लम होती है, किन किन प्रॉब्लम को बच्चे होल लाइफ फेस करते हैं जो बचपन पे उनके पेरेंट्स के द्वारा उन पर अध्यारोपित कर दी जाती है। आज हम बात करेंगे कि बच्चों की तरफ से कौन कौन सी गलतियां होती हैं और जो पेरेंट्स उनको देखते हैं, समझते हैं, और जो मैं पेरेंट्स से आए दिन बात करता रहता हूं उन सबको लेके। तो पहली जो समस्या है बच्चों की वो है व्यवहारगत समस्या, बिहेवियर की समस्या। अब ये व्यवहार की समस्या से यहाँ पे तात्पर्य ये है कि बच्चों का जिद करना, बच्चों का क्रोध करना, गुस्सा करना, बच्चों का ज़्यादा एडिक्ट होना गैजेट्स के प्रति, टीवी कंटिन्यू देखना, खाना खाते हुए भी टीवी देखना या मोबाइल को यूज करना, मैक्सिमम यूज करना, पढ़ाई की तरफ कम ध्यान देना या पेरेंट्स की बात को न मानना, या और भी अन्य और दूसरे व्यवहारगत समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम यहाँ पर इनको लेंगे। इनमें भी हम देखते हैं कि इनका जन्म 4-5 साल, यानी बच्चा जब 5 साल के बाद स्कूल जाता है तब से शुरू हो जाता है या उससे पहले शुरू हो जाता है। आप बच्चे को उन बिना मांगे उन चीजों को देना शुरू कर देते हैं जिससे बच्चा शांत रहे, आपको परेशान ना करे। अब आप कहेंगे कि ये भी पक्ष हमारी तरफ, पेरेंट्स की तरफ झुक रहा है, यानी यहाँ भी हमारी गलती पेरेंट्स की बताई जा रही है। पेरेंट्स और जो बच्चे हैं उनका रिलेशन जो है बिल्कुल डायरेक्टर और एक्टर का है। एक्टर वही एक्टिंग करेगा जो डायरेक्टर कहेगा, डायरेक्टर जैसी डायरेक्शन देगा वैसा बच्चा एक्टिंग करेगा। तो आप अपने डायरेक्शन पर देखिए, आप उनको कहते हैं आप ये होमवर्क करेंगे तो 1 घंटा टीवी देख लेना, आप ये काम करेंगे तो हम आपको घुमाने ले जाएंगे, आप ये करेंगे तो हम आपको पिज्जा देंगे, वो देंगे। अब बच्चे को ये लगता है, ये जो लालच देने की प्रवृत्ति है, बच्चे को ये लगता है कि अब ये करूंगा तो ये हो जाएगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। फिर आप कहते हैं बच्चा हमारा जिद्दी हो गया, हमारा कहना नहीं मानता। ये एक बड़ी समस्या है। तो इसका यहीं से शुरुआत से मूल्यांकन कीजिए कि क्या कर रहे हैं। दूसरा, गुस्सा होना या जिद करना या अपनी मनमर्जी चलाना, ये सारी चीजें जिसको मैं बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में सामान्य शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं यहां पर। तो इन सब चीजों का मूलभूत कारण ये है कि आज के समय में ऐसे साधन बहुत ज्यादा हो गए हैं जो बच्चे और बड़े सबके साथ नकारात्मक ऊर्जा को बहुत ज्यादा पैदा कर रहे हैं। तो उन नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होने के लिए बड़े लोग तो अपने से बड़ों पे चिल्ला सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, या कुछ और बाहर जाते हैं वहां गुस्सा उतार सकते हैं। बच्चे किस पर उतारे? अब गुस्सा जैसे जैसे ये नेगेटिव एनर्जी अंदर ही अंदर इकट्ठी होती जाती है और ये अचानक विस्फोट का रूप ले लेती है, या बच्चा एकदम से उस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है जिसमें आपने सोचा भी नहीं था कभी, और आप कहते हैं हमारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि बच्चे की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया। तो नेगेटिविटी जो बच्चों की है उसको दूर करने के लिए आप उनको थोड़ा सा नैतिक धरातल को विकसित कीजिए, उनको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाइए। मैं ये नहीं कहता कि सुबह शाम मंदिर भेजिए, मैं कहता हूं या मस्जिद भेजिए या चर्च भेजिए। मैं कह रहा हूं कि आप उनमें नैतिकता का धरातल विकसित कीजिए। अब ये नैतिकता का धरातल आज भी गांव में जो ज्वाइंट फैमिलीज है, शहरों में भी पहले ज्वाइंट फैमिलीज रहती थी, आजकल तो हम दो और हमारे दो हैं, तो बच्चा के अंदर नैतिकता का भाव आ ही नहीं पाता है, नैतिक गुणों का विकास हो ही नहीं पाता है। और जो बच्चा नैतिक गुणों से युक्त होता है उसको कहते हैं ये तो हमारा बच्चा ओल्ड टाइम का है, मॉडर्न बच्चा नहीं है, आधुनिकता नहीं है इसके अंदर, ये बच्चा आधुनिक नहीं है, आधुनिक नहीं है। इन बातों को लेकर के हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो नैतिकता का धरातल विकसित कीजिए। अगर हो सके या आपके घर में कोई करता है तो आप उसको सुबह थोड़ा योगा प्राणायाम या सुबह शाम जब भी मौका मिले घूमने उसके साथ जाइए, गार्डन में जाइए, सड़कों पे कहीं घूमिए, अपनी गली में घूम लीजिए। आपका घर बड़ा है तो घर पे ही घूम लीजिए, छत पे घूम लीजिए, जहां भी आप घूमिए। कहने का मतलब है क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ बिताइए। तो ये समस्या का समाधान संभव है। दूसरी समस्या ये आती है जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा अपना फ्री स्पेस चाहता है। 9th-10th का बच्चा ये चाहता है मेरा जीवन है, और ये भाव उसके अंदर आ जाता है, मैं देखता हूं मेरा जीवन है, मैं जैसे चाहे जीऊं। तो इस बात को पैदा करने के लिए भी आप ही रेस्पॉन्सिबल हैं।
बच्चे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बच्चे को यह समझना चाहिए कि आप जो व्यक्तिवादिता, आजादी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, उन सब के बीच में अनुभव की कमी है। आप आकाश में उड़ने के लिए तत्पर हैं, पंख तो अभी तैयार ही नहीं हुए हैं, और उड़ने का अनुभव तो माता पिता ही देंगे। किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, कहां से बचेंगे, आंधी तूफान से किस प्रकार से अपना बचाव करेंगे, ये सारी चीजें आपके माता पिता ही देंगे। चाहे वो अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, या बहुत ज्यादा विद्वान हो, कैसे भी हो, हर माता पिता जानता है बच्चों का लालन पालन कैसे किया जाता है। माता पिता कैसे भी हो, भगवान का रूप होते हैं। अगर आप ये बात मान के चलते हैं तो आपके जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। मैं ऐसे बच्चों को, बहुत सारे बच्चे जीवन में आए हैं कि जो माता पिता को दुखी रखते हैं, माता पिता से झूठ बोलते हैं, माता पिता को धोखा देते हैं, अपने परिवार को धोखा देते हैं, और ऐसे रास्ते पे चले जाते हैं। ऐसा अंतहीन रास्ता होता है जहां अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं हम पहले ठोकर खाएंगे, हमारे अंगूठे में चोट लगेगी, तब हम बताएंगे कि रास्ता गलत था या सही था। एक अच्छा व्यक्ति वो है जो दूसरे को ठोकर खाते हुए देख के खुद समझ जाए भाई इस रास्ते पर नहीं चलना, ऐसा करने का परिणाम ये होता है। लेकिन कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं, या बचपन से वो कुछ नया करने की चाह रखते हैं और कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन मान के चलिए, अगर आपने कभी माता पिता का वास्तव में दिल दुखाया है, उनको धोखा दिया है, उनके साथ विश्वासघात किया है, तो आप निश्चित रूप से इस जीवन में केवल और केवल दुख की गहरी खाई में जाकर गिरेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि माता पिता का कहना मानिए। कहना मानने का मतलब यह नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वार्तालाप कीजिए। किसी भी विषय पर बातचीत करने का सीधा तरीका होता है, आप अपना पक्ष रखिए, माता पिता अपना रखेंगे, फिर उनमें से कोई कॉमन पॉइंट आके निकलेंगे, उन बात पर हमारी सहमति बन जाएगी। यह वार्तालाप से किसी समस्या का समाधान करने का एक सामान्य तरीका है जो सभी जगह अप्लाई किया जाता है। तो आप भी इसको अपने घर में कीजिए। और जहां तक ये बात है कि हमें स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस आप अपनी क्रिएटिविटी में लाइए। आपके अंदर जिन गुणों का विकास करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, ये टैलेंट मेरे अंदर है, उस टैलेंट को विकसित करने के लिए अपने स्पेस को, अपनी फ्रीडम को, अपने इंडिविजुअलिज्म को, इसको आगे विकसित कीजिए ना। माता पिता का सहयोग लीजिए। आपके अंदर उड़ने की चाह है, ऊर्जा भरपूर है और काम करने की भी हिम्मत है, लेकिन मैं फिर कहूंगा अनुभव की कमी है। नैतिकता का धरातल तैयार नहीं हुआ है। नैतिकता का धरातल और अनुभव ये आपको आपके माता पिता ही दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता। इस पृथ्वी पर यदि आपको जीते जागते भगवान देखना है, मूर्ति वाला नहीं, जो वास्तव में हमारे जैसा भगवान है, जिंदा भगवान है, लाइव गॉड, वो आपके माता पिता हैं। अगर आपने उनको धोखा दिया, उनके साथ विश्वासघात किया, उनकी बात नहीं मानी, तो आज नहीं तो कल मान के चलिए कुछ समय आपका बहुत अच्छा गुजर जाएगा, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन जीवन भर केवल और केवल दुखों की गहरे सागर में आप डूबते रहेंगे, डूबते रहेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यही इस जीवन की हकीकत है। अगर आप अब समझ जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर वक्त आपको बताएगा। तो माता पिता के साथ आप डिस्कस कीजिए कि अगर ऐसा होता है या आपके जीवन में इस बात के क्या अनुभव है, मैं ये करना चाहता हूं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या विचार है इस विषय पर। कहने का मतलब यह है कि बच्चों और माता पिता के बीच में बिल्कुल खुला वार्तालाप होना चाहिए। हर विषय पर खुला वार्तालाप होना चाहिए। और इसके आगे हम चलते हैं तो माता पिता की एक प्रॉब्लम और रहती है, बच्चों की संगति। बच्चे बाहर कहां किससे मिल रहे हैं, कौन उनके फ्रेंड है, स्कूल की क्या सिचुएशन है, उनके जो पीयर ग्रुप है वो कौन है, इसके बारे में माता पिता अनभिज्ञ रहते हैं। मैंने पहले वाले एपिसोड में भी बोला था आपको कि बच्चों की संगत पर माता पिता को पूरा नियंत्रण रखना होगा, रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि उसका पीयर ग्रुप कौन है। और बच्चों को भी ये होना चाहिए कि अपने सभी फ्रेंड से माता पिता को अवगत कराएं, उनकी बातों से अवगत कराएं। अगर पर्टिकुलर फ्रेंड के बारे में माता पिता कहते हैं कि नहीं ये व्यवहार उसका सही नहीं है और मुझे लगता है कि उसकी संगत में रह करके आप में ये नकारात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा, तो आप उस फ्रेंड को तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके जीवन से बढ़कर कोई भी नहीं है। लेकिन एक सीधी बात है, जीवन में ये पहचानना कि मेरा कौन सा वचन, मेरा कौन सा कर्म, मेरा कौन सा व्यवहार गलत है
इसका एक सीधी कसौटी मैं आपको बताता हूं, एक मूल मंत्र बताता हूं। जो चीज करने की चाह बहुत ज्यादा बढ़े, जिस चीज को करने का मन करे, सारी दुनिया मना करे फिर भी मन करे, वो चीज 100% गलत है। यानी जो मीठा है ना वो खतरनाक है। यानी जिसकी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, जिसका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है, जिसके साथ अधिकतम टाइम गुजारना चाहते हैं, अगर ऐसा है तो आप समझ जाइए आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बच्चों से गुजारिश है, अपने पीयर ग्रुप को सिलेक्ट करते हुए ध्यान रखें उसका व्यवहार कैसा है, वो किस परिवार से आता है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, इन सब चीजों का ध्यान रखें। और कोई भी फ्रेंड आपका आपके जीवन से बढ़कर नहीं है, आपके परिवार से बढ़कर नहीं है, आपके माता पिता से बढ़कर नहीं है, आपका जो कैरियर है उससे बढ़कर नहीं है। और वैसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि एजुकेशन टाइम में स्टूडेंट के लिए फ्रेंड इज एनिमी। यदि दुनिया में सबसे बड़ा कोई शत्रु है आपका कैरियर के टाइम में तो वो फ्रेंड है। केवल इतनी फ्रेंडशिप रखिए कि किसी का भी मन वचन और कर्म से अहित ना हो, नुकसान ना हो आपके द्वारा, इतना ध्यान रखिए। कोऑपरेटिव बनिए, एक दूसरे को सहयोग कीजिए, लेकिन किसी का इतने प्रभाव में मत आ जाइए कि आप अपने मूल रास्ते से ही भटक जाए। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आगे बात आती है बच्चों की एक समस्या और बहुत ज्यादा है कि ये सामान्यतः छोटे बच्चे शायद 7th 8th ज्यादा मिलती है मुझे। वो ये है कि बच्चे घर का खाना पसंद नहीं करते, बाहर का खाना पसंद करते हैं। ये होता है, एक ही चीज को बार रोजाना खाते खाते उब जाते हैं। और मैंने कहा ना आज के समय में डाइवर्जन के मीडियम इतने बढ़ गए हैं कि चारों तरफ आपको लोग पुकार रहे हैं। कंज्यूमर युग है, हर कोई अपना सामान बेचना चाहता है। टीवी खोलो तो ऐड, अखबार पढ़ो तो ऐड, मोबाइल चलाओ तो ऐड, चारों तरफ ये है। तो डाइवर्जन पीरियड है, डाइवर्जन मीडियम बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो आप खुद बच्चों को बाहर ले जाइए, सप्ताह में, 15 दिन में, महीने में, जब आपकी सुविधा हो, जैसी व्यवस्था हो और जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, बच्चे को थोड़ा बाहर का भी ज्ञान कराइए, ये भी जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। और मैं बच्चों को फिर कहूंगा, अगर आपने झूठ बोला अपने माता पिता से तो आप जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा अपने साथ कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मैं पेरेंट्स को भी कहूंगा, पेरेंट्स ही हैं जो बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। अब कोई पेरेंट्स ये नहीं कहता कि मैंने अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखाया, कोई नहीं कहता। लेकिन आप ध्यान रखिए, बच्चे का ब्रेन आपसे ज्यादा ग्रास्पिंग पावर रखता है, बहुत ज्यादा ग्रहणशीलता रखता है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है, आपका पास अनुभव है, उसके पास एनर्जी है, प्योर एनर्जी है। तो जो काम आप बोल के उनसे कहते हैं कि ऐसा करो, वो उसको अनसुना कर सकते हैं, लेकिन जो वो देखते हैं आपको करते हुए उसको अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए आप इस बात पे ध्यान दीजिए। यदि आप दूसरों के साथ अपने व्यवहारगत कार्यों में झूठ बोल रहे हैं तो बच्चा आपसे भी झूठ बोलेगा। उसको लगता है कि पापा ने उसके साथ झूठ बोला, मम्मी ने उससे झूठ बोला और उनको ये फायदा हुआ, तो क्यों नहीं मैं अपने माता पिता से झूठ बोलूं। और आज वो छोटा बोलेगा, कल को बड़ा बोलेगा और परसों को और बड़ा बोलेगा और धीरे धीरे वो आपकी पहुंच से बाहर होता चला जाएगा। तो बच्चों को इन चीजों पर ध्यान दीजिए। फिर अब अगले वाले एपिसोड में हम ये लेके आएंगे कि बच्चा यदि डाइवर्जन हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, तो उस बच्चे को वापस कैसा लाया जाए। यहां पर एक बात और मैं कह दूं कि नियंत्रण करने के, कंट्रोल करने के दो ही साधन है इस दुनिया में, एक तो पुरस्कार, प्राइज, और एक पनिशमेंट, दंड। लेकिन आप ये देखिए कि बच्चों का लालन पालन करना हर माता पिता के लिए एक सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए बिल्कुल ये एक सितार के तार की तरह होता है, वीणा के तार की तरह होता है। आपको कौन सा संगीत सुनना है, कौन सी ध्वनि निकालनी है, कौन सी साउंड, कौन सा वाइब्रेशन निकालना है, उतना ही टाइट कीजिए। और ज्यादा ढीला छोड़ेंगे तो आवाज बदल जाएगी, साउंड बदल जाएगी। तो ये हर की इंडिविजुअल पर आपकी डिपेंड करता है, हर व्यक्ति के व्यक्तिगत आधार पर निर्भर करता है कि वो वीणा के तारों को कितना कसे और कितना छोड़े, कितना ढील दे उनको। तो ठीक इसी तरीके से माता पिता को दोनों साधनों का प्रयोग करना चाहिए। केवल पनिशमेंट, केवल प्राइज, दोनों तरीकों से ही उसको नियंत्रण करना चाहिए। केवल प्राइज के द्वारा, केवल पुरस्कार के द्वारा, केवल दंड के द्वारा नियंत्रण करोगे तो डेफिनेटली उसका डाइवर्जन होगा। आप दोनों का समायोजन कीजिए और समायोजन इस तरीके से कीजिए कि ना तो लालच और ना डर,
दोनों ही भावों का विकास उसके अंदर ना हो। मैं सोचता हूं कि बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं, जो बातें मैंने उनको बताई उनके व्यवहारगत जीवन में हैं, तो वो उसको धीरे धीरे छोड़ दीजिए। और यदि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप अपने माता पिता का सहयोग लीजिए या काउंसलर से मिलिए। और क्योंकि कैरियर से बड़ा, आपके जीवन से बड़ा कोई भी चीज नहीं है। जीवन है, जीवन में आप कुछ बनेंगे। आप पृथ्वी पर भगवान के द्वारा भेजे गए ऐसे देवदूत हैं जो समाज के कल्याण के लिए आए हैं। माता पिता तो माध्यम है जो आपको विकसित करके समाज को सौंप देते हैं। तो यदि इसमें आपका डाइवर्जन होता है तो ये केवल और केवल माता पिता की गलती नहीं है, आपकी भी गलती है। तो दोनों हाथों से ताली बजती है। यहां पर एक हाथ माता पिता है, दूसरा हाथ बच्चे हैं। तो दोनों के समायोजन से दोनों सही तरीके से पैरेलल चलेंगे तो रेल की पटरी की तरह उस पटरी पर रेलगाड़ी दौड़ सकती है। तो मैं सोचता हूं आज के वीडियो से बच्चों की काफी समस्याओं का समाधान हुआ होगा। और अगले एपिसोड में हम लेके आएंगे कि अब दोनों को क्या करना चाहिए। यदि डाइवर्जन हो जाए तो क्या करना चाहिए बच्चे का, और माता पिता यदि हद से ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं या हद से ज्यादा ढील दे रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए। यानी इस समस्या का वास्तविक समाधान क्या है, मनोवैज्ञानिक समाधान क्या है, ये हम अगले तीसरे एपिसोड में लेकर आएंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा हो सके। थैंक यू।